पहली बार चीन को उसकी ही भाषा में ऐसा जवाब दिया है जिससे अब चीन भविष्य में भारत के रास्ते में रुकावट नहीं डालेगा। अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करता रहा है, लेकिन इस बार भारत ने उसे स्पष्ट संदेश दे दिया है। भारत ने पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है जब भारत ने ब्रिक्स का उपयोग ऐसे रूप में चीन के ऊपर किया है कि चीन को खुद समझ नहीं आ रहा है कि भारत ने ब्रिक्स के साथ किस तरह से अपनी खेल चीन के साथ खेल गया है, और अब इसके मुआवजे के रूप में चीन को भारत को अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा अक्साई चिन्ह मुआवजे के रूप में देना पड़ रहा है। जी हाँ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के लिए हर कदम पर रोड़ा बनने वाले चीन को भारत ने ब्रिक्स में आते ही ऐसे छेड़ा है कि चीन के अब ना तो बात निगले जा रही है और ना ही उगले जा रही है। वह चीन जो हर बात पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, वह चीन जो भारत को हर बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करता था, वह चीन अब भारत का सपोर्ट करने को मजबूर हो चुका है। और चीन ने यहाँ तक कह दिया है कि अब वह भारत के आगे कभी भी भविष्य में रोड़ा नहीं बनने वाला है। इतना ही नहीं, चीन ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भी भारत को अपना समर्थन सौंप दिया है। जी हाँ, आखिर चीन का ऐसे हृदय परिवर्तन तो संभव नहीं है। भारत की तरफ से लिया गया यह एक्शन चीन को अब बहुत भारी पड़ चुका है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जिस तरह से चीन ने भारत पर रोड़ा लगाया था, उसके बाद चीन को पहले ही वार्निंग दे दी थी। लेकिन चीन को लगा भारत ऐसी वार्निंग हर बार देता है और अब तक उसने कुछ नहीं किया। लेकिन इस बार भारत ने ब्रिक्स के मंच से जो चीन के साथ किया है, उसके बाद चीन की हालत पस्त हो चुकी है। इतना ही नहीं, भारत ने अकेले नहीं बल्कि भारत के साथ मिलकर के साउथ अफ्रीका और रूस ने भी भारत का सबसे अहम सहयोग दिया है, जिसके बाद चीन को घुटनों पर लाया गया है और अब चीन आगे से भारत के लिए बहुत अहम रोल निभाने वाला है। उल्टा यूनाइटेड नेशंस में वह चीन जो अब तक भारत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल करता आया है, वह चीन अब भारत के सपोर्ट में वीटो के लिए हाथ खड़ा कर चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या किया है भारत ने? आखिर ब्रिक्स की मीटिंग को लेकर के चीन इतना बौखलाया हुआ क्यों है? ब्रिक्स में भारत ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद चीन को अपना सबसे अहम हिस्सा अक्साई चिन्ह भारत को देना पड़ रहा है, वह भी पूरे शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी शर्त के? जी हाँ, अब चीन भारत के घुटनों पर आ चुका है। भारत की वह रणनीति काम कर गई जिस पर एस जयशंकर बीते कई दिनों से कम ही कर रहे थे। बताएंगे आपको पूरी जानकारी। पूरी वीडियो में अपडेट आपको इसमें मिलने वाली है। क्या किया है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने? किस तरह से ब्रिक्स के मंच का अब तक का सबसे खतरनाक उपयोग कहा जा रहा है, वह कर दिया है जी। पर चीन बिल्कुल से चारों खाने चित्त हो चुका है। पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है और साथ साथ भारत को बताएंगे कि आखिर चीन ने इस मामले को लेकर के अब आगे क्या स्टेप उठाने की बात कही है, वह भी आप खुद सुन लीजिएगा, तो चैनल पर बने रहे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके लिए महज कुछ एक सेकंड का ही काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद हो जाती है। दोस्तों, भारत की उपलब्धि लगातार पूरी दुनिया के सामने बढ़ रही है। भारत ने जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपने एक के बाद एक विरोधियों को काउंटर किया है, चाहे वह खुद तुर्की हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो या फिर अब चीन ही क्यों ना हो, वैसा आज के पहले कभी नहीं हुआ है। और भारत ने जो काउंटर किया है उसके साथ साफ पता चलता है कि अब भारत के लिए दुनिया में कोई ऐसा रोड़ा नहीं बचा है जो भारत के वैश्विक पावर और विश्व गुरु के मंच पर भारत को काबिज होने से रोक सके। इसलिए भारत की उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जय भारत तो दोस्तों जरूर बनता है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के पीओके को लेकर के जब भारत ने मुद्दा उठाया, पाकिस्तान को लेकर के भारत ने सीधी चेतावनी दी। एस जयशंकर ने सीधे तौर पर कहा कि पाकिस्तान को अगर ऐसा नहीं करता है तो वह पीओके से हाथ धो बैठेगा। तब भी चीन ने अपना विरोध दर्ज किया था, लेकिन इसके बाद भारत ने वह कूटनीतिक चाल चली जिसका इंतजार और जिसके बारे में चीन को 1% भी भनक नहीं लगी। भारत ने ब्रिक्स के मंच का उपयोग किया है। जी हां, आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित सबसे बड़े ऑडिटोरियम में ब्रिक्स की मीटिंग भी चल रही है, जहां ब्रिक्स के पुराने 5 देश और नए निर्वाचित 5 देश यानी कि पूरे के पूरे 10 देशों की मीटिंग रखी गई थी।
और यह मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हो रहे विस्तार को लेकर के क्या सबकी राय है, और इस राय को लेकर के जब सबके मीटिंग रखी जा रही थी तो भारत, रूस, चीन और इन ये 3 सबसे अहम देश इसमें है। लेकिन साउथ अफ्रीका और आपको बता दें कि ब्राज़ील भी इसमें शामिल है। इन 5 देशों में और अगले नए 5 जुड़ने वाले देशों में भी कई देश अहम हैं, लेकिन कई देशों को इसमें शामिल सिर्फ नाम के लिए किया गया है। अब आपको बता दें कि ब्रिक्स की जब बैठक शुरू हुई तो भारत ने सबसे पहले चीन को काउंटर करना शुरू किया। चीन को काउंटर कुछ इस तरह से किया कि वह चीन, जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में भारत के खिलाफ वीटो कर रहा था, वह अब यहाँ पर ब्रिक्स में हाल या बन चुका है कि चीन के पास ना तो यहाँ कोई स्पेसिफिक वीटो है, बल्कि ब्रिक्स में भारत की सबसे बड़ी पावर है। क्योंकि ब्रिक्स की संकल्पना और ब्रिक्स को जन्म देने वाला देश कोई और नहीं बल्कि भारत ही है। भारत इसमें सबसे अहम देश के रूप में किरदार निभाता है और इसके बाद नंबर आता है रूस। लेकिन रूस और भारत दोनों ने मिलकर के ब्रिक्स में चीन को ऐसा घेरा कि चीन के पास अब कोई जवाब नहीं बचा था, क्योंकि रूस और भारत, चीन इसमें 3 यह सबसे अहम देश इस ब्रिक्स के हैं। और ब्रिक्स उन देशों का इमर्जिंग संगठन है जो कि अगले आने वाले भविष्य की राह को तय करने वाले देश माने जाते हैं। यानी कि वह अर्थव्यवस्था है जो माना जाता है कि यह इमर्जिंग अर्थव्यवस्था है और आगे आने वाले भविष्य में इन्हीं का बोलबाला होगा। और इसमें सबसे अहम है भारत, और भारत का सपोर्ट करते हुए रूस ने भी चीन को यहाँ पूरी तरह से घेरा। और चीन के साथ हो रही इस बातचीत के बीच चीन पर यूनाइटेड नेशन का मुद्दा उठाया गया और चीन के खिलाफ लगभग 7 देशों ने दोस्तों वोटिंग कर दी। यानी कि इस देश जो 7 देश, इसमें अब तक 10 देश शामिल हो चुके हैं। इनमें 7 देशों ने वोटिंग ब्रिक्स के अंदर ही कर डाली, जिसमें रूस ने भी भारत का सहयोग किया। और इतना ही नहीं, रूस ने साफ कहा कि अगर चीन भारत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सपोर्ट नहीं करता है और बार बार रोड़ा खड़ा करता है तो चीन को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। संभवतः ब्रिक्स इस पर बड़े एक्शन की तैयारी में है, क्योंकि ब्रिक्स ने साफ कहा है कि ब्रिक्स के पास इतनी पावर है कि वो अपने सदस्य देशों में किसी भी देश के ऊपर बड़े सैंक्शन लगा सकता है। और अगर रूस चीन के ऊपर सेंसर लगाता है, और भारत तो वैसे भी लगा ही देगा, अगर 2 देश ही महज लगा देते हैं तो आप समझ सकते हैं चीन का लगभग 50% व्यापार ठप हो जाएगा। और इसमें अमेरिका ने पहले ही अपना हाथ आजमा चुका है। अमेरिका पहले ही अपने होस्ट होने वाले चीन के 30% व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। बाकी पूरी दुनिया में महज 20% का छिटपुट व्यापार ही होता है। अब आप समझ सकते हैं चीन के ऊपर कितना भारी दबाव सामने आ चुका है। इतना ही नहीं, रूस ने यह भी कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे एशिया में भारत के साथ एक बड़ा कंपटीटर के रूप में रूस देखेगा। और इसके बाद रूस के साथ चीन के जितने भी अभी तक बड़े संबंध स्थापित किए गए हैं उन पर रूस एक बार फिर से विचार जरूर करेगा। ये कहते हुए चीन के तो होश उड़ गए। इसके बाद चीन ने वहीं पर घुटने टेक दिए। चीन को लगा कि अब भारत से भिड़ना काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। और वही सबसे अहम बात, वह चीन जो अब तक भारत को अक्साई चीन भारत के सबसे अहम जमीन को लेकर के बदले में देने की कोशिश में था। जो चीन यह कहता था कि भारत अगर चाहता है अक्साई चीन को हासिल करना तो उसे नेपाल के पूर्वी हिस्से में मौजूद भारत का अपना तवांग घाटी का क्षेत्र, यानी कि जो भूटान के ठीक आगे पड़ता है, अरुणाचल के बीच में पड़ता है, वह तवांग घाटी का क्षेत्र चीन को सौंपना होगा। तब भारत ने साफ कहा कि वास्तव में तो अक्साई चिन्ह और तवांग घाटी दोनों ही भारत के हिस्से हुए। तो आखिर चीन व्यापार और भारत से लेन देन किस मुद्दे को लेकर के करना चाह रहा है? चीन को लेकर के भारत ने यह बात पहले ही साफ इनकार कर दी थी, लेकिन अब वह चीन भारत के आगे झुक चुका है। और अक्साई चीन का यह सबसे अहम हिस्सा, जो कि भारत का सबसे बड़ा हिस्सा बताया जाता है, लगभग 36,000 वर्ग किलोमीटर का यह हिस्सा चीन भारत को बिना किसी शर्त के शांतिपूर्ण तरीके से वापस करने को लेकर के तैयार हो चुका है। अब रूस ने इस बात को लेकर के साफ कहा है कि भारत और चीन के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अगर रूस कम आता है तो वह इन चीज़ों को ज़रूर रखेगा। और रूस बेहतर समझता है कि अब तक भारत और चीन के बीच में जो संबंधों की खराबी थी वह किसी और नहीं बल्कि चीन की हरकतों की वजह से थी।
और इसीलिए रूस ने चीन को झुकाने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चीन को वापस से उसकी सीट पर बिठाने के लिए और भारत को सबसे अहम दर्जा दिलाने के लिए यह कदम उठाया है, जिसके बाद अब चीन वास्तव में पाकिस्तान और इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारत से भिड़ना साफ बंद करने वाला है। और चीन ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि वह भारत के साथ अपने रिश्तों को अब बेहतर करने की कोशिश में है और वह कभी नहीं चाहेगा कि भारत का पड़ोसी होने के नाते उसके बीच में कोई सीमा के विवाद भी रहे, जिन्हें जल्द से जल्द अब वह सुलझाने की भी बात कर चुका है। आखिर क्या लगता है आपको, क्या चीन इतना सीधा हो चुका है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चीन अभी भी मौके की तलाश में है। जैसे ही उसे कोई मौका मिलेगा, वह अपना रंग फिर से दिखाएगा। दोस्तों, लेकिन भारत भी अब कम नहीं है। भारत भी अब पहले वाला भारत नहीं रहा। चीन को उसकी औकात दिखाने में भारत कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है।